हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस ब्लॉग में। आज मैं आपको ले चल रही हूं मध्य प्रदेश की गोद में बसे एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़, झरने, गुफाएं और घने जंगल सब कुछ है। तो चलिए मेरे साथ इस ट्रिप को एक्सप्लोर करते हैं। हमने यह ट्रिप बाई कार की थी। उसमें हमको लगभग 6 घंटे लगे थे। जाते आते हमको शाम हो चुकी थी। वही सनसेट का समय था, तो हम लोगों ने रास्ते में ही गाड़ी रोकी और सनसेट पॉइंट को एंजॉय किया, बहुत सारी क्लिप्स ली। इसके बाद हम पहुँचे अपने स्टे पॉइंट पर, अपने रिजॉर्ट पहुँचे। रिजॉर्ट हमारा सेंटर में था पंचमढ़ी के। बहुत ही साफ़ सुथरा था, हरा भरा था, जैसे आप देख रहे हैं। वहीं से हमने अपनी जिप्सी बुक किया और हमने अपनी पूरी ट्रिप 2 दिन की सारे स्पॉट्स को इसी जिप्सी से कवर किया। जिप्सी हमको लगभग 5700 की पड़ी थी। ये हम अपना पहले दिन का ट्रिप आज चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पंचमढ़ी लेक में, जो जंगलों के एकदम बीच में थी। बहुत ही अच्छा स्पॉट था। हम लोगों ने बोटिंग किया, वहाँ जिप लाइन भी थी, जेट बोट भी थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे जटाशंकर, भगवान शिव जी के दर्शन करने। ये भगवान शिव को समर्पित गुफा है, जो बहुत ही शांत और पवित्र स्थान है। ऐसी मान्यता है कि इसका नाम जटाशंकर इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव जी ने यहाँ अपनी जटाएं छोड़ी थी भस्मासुर नाम के राक्षस से बचने के लिए, जब वो भाग रहे थे। कितना सुंदर नज़ारा है। ये सीढ़ियाँ हैं, 50 सीढ़ियाँ थी, जिनको हम उतर कर नीचे गए थे दर्शन करने। ये गुफा है जहाँ अंदर भगवान शिव बैठे हुए हैं। ये गुफा का जो द्वार है वह ऐसा लगता है शेषनाग का फड़ है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है, जो एकदम नेचुरल बनी हुई है। सब कुछ नेचुरल है यहाँ। भगवान शिव की मूर्ति भी एकदम नेचुरल है। पानी यहाँ हमेशा भरा रहता है, पहाड़ी पानी हमेशा टपकता रहता है। ये देखिए पहाड़, ऐसा लग रहा है आपस में दोनों जुड़ रहे हैं। ये हमारे गाइड हैं, आपको पंचमढ़ी को एक्सप्लेन करते हैं। का नाम पंचमढ़ी इसलिए पड़ा गया क्योंकि यहाँ पे शिव जी के 5 स्थान थे। महादेव, गुप्त महादेव, चूड़ागढ़, नागद्वार, गरुड़गढ़, नंदीगढ़। पहले के ज़माने में गुफा को बोला जाता था मणि, तो 5 ही मंदिर मिला के होती है 5 मणि, इसलिए इसका नाम होता है पंचमढ़ी। ठीक, अब हम अपने अगले स्पॉट की ओर रवाना हो गए हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए और नेचर का लुत्फ़ उठाते हुए। ये देखिए चारों तरफ पेड़ हैं, पहाड़ हैं और कितना बढ़िया नज़ारा है। अब हम जा रहे हैं चौरागढ़। चौरागढ़ में हम लोग गुप्त महादेव जी के दर्शन करेंगे। ऐसी मान्यता है कि गुप्त महादेव का नाम इसलिए है क्योंकि महादेव जी भस्मासुर से बचने के लिए पहली बार यहाँ पे गुप्त हुए थे, गायब हो गए थे। हम पहुँच गए चौरागढ़। चौरागढ़ में हमारी जिप्सी कुछ दूर पार्क हुई थी, वहाँ से हम पैदल चलकर गुफा तक पहुँचे थे। गुफा का द्वार काफ़ी सकरा था और एक बार में 8 ही लोग वहाँ अंदर जा पाते थे, और जब वो बाहर निकल आते थे तभी दूसरे लोग अंदर जा पाते थे। पर वहाँ तक पैदल जाकर पूजा अर्चना करना बहुत ही अच्छा मोमेंट था। इसके बाद हम लोग गए बड़ा महादेव जी के दर्शन करने। ये बड़ा महादेव जी की गुफा है, जो काफ़ी बड़ी थी। ये देखिए, ये पानी हमेशा भरा रहता है, जो नेचुरल पानी है, और पानी हमेशा टपकता रहता है। ये देखिए टपक रहा है पानी, बहुत ठंडा पानी था। यहीं पे हम लोगों ने भस्मासुर कुंड को देखा, जहाँ पे भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर भस्मासुर को भस्म किया था। ये कुंड है यहाँ पे उसका बना हुआ है। इसके बाद हम लोग अपने अगले स्पॉट पर पहुँचे। हम पहुँचे पांडव केव्स में। यहाँ पांडव उद्यान है, जो बहुत ही हरा भरा था। हर प्रकार के यहाँ फूल थे और यूनिक से पेड़ थे। बहुत सुंदर नज़ारा था, चारों तरफ हरियाली थी। यहाँ 5 गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ रुके थे। ये 5 गुफाएं हैं। गुफाओं के अंदर ठंडी हवा थी और बाहर से देखने वाला पूरा पंचमढ़ी का भी बहुत ही खूबसूरत था। ये पांडव केव्स का टॉप पॉइंट है, जहाँ से पंचमढ़ी का पूरा व्यू दिखता है। ये सनसेट पॉइंट है, ऊपर से देखने पे बहुत ही सुंदर लगता है। हमारा पहले दिन का ट्रिप यहीं समाप्त होता है। यहीं से हम अपने रिजॉर्ट में वापस चले जाएंगे और अपना दूसरे दिन का ट्रिप नेक्स्ट डे करेंगे। ये दूसरे दिन का ट्रिप हमारा चालू होता है। आज सबसे पहले हम गए पंचमढ़ी म्यूज़ियम। यहाँ की देखिए आकृतियाँ कितनी सुंदर बनाई गई हैं, कितने अच्छे स्टेचू बनाए गए हैं। हर चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है।
यहाँ पर सतपुड़ा की जनजातियों, जानवरों और पंचमढ़ी के इतिहास से जुड़ी जानकारी मिली। यहाँ की पेंटिंग्स, नक्शे और मॉडल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही रोचक थे। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट की ओर रवाना हो गए। हम अब जा रहे हैं बी फॉल। बी फॉल जाते समय रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था और बहुत ही एकदम साफ टर्न थे, पर वही है कि पंचमढ़ी आए बी फॉल न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ का झरना बहुत ही कमाल का था, बहुत ही ठंडा पानी था। हम लोग जून में गए थे पर हमको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। ये हम 300 सीढ़ियाँ नीचे जाकर बी फॉल एंजॉय करने गए हैं। कहते हैं बी फॉल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब पानी डायरेक्ट बॉडी में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मधुमक्खियों ने डंक मारा, ऐसे फील होता है, पेन नहीं होता। और यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते भी हैं। ये पानी बहुत ही ठंडा था, बहुत फ्रेश था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। बहुत ही अच्छा स्पॉट है, एकदम नेचुरल जंगलों के बीच में। देन इसके बाद हम लोग पहुँचे रिचगढ़। ये देखिए, रिचगढ़ को पंचमढ़ी का एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल माना जाता है, जिसे भालू की गुफा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ भालू रहते थे। इसकी घुमावदार सुरंगें और चट्टानें भूविज्ञान और प्रकृति में रुचि रखने वालों के लिए एक आकर्षक स्थल है। यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते भी थे। रिचगढ़ हरी भरी हरियाली और ठंडी हवा के लिए फेमस है। देन इसके बाद हम लोग अपने अगले स्पॉट पहुँचे धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी का सबसे ऊंचा स्थान है। ये देखिए इसकी ऊंचाई। हम जिप्सी के द्वारा धूपगढ़ जा रहे हैं। ये रास्ते में हम नज़ारे देखते हुए, एंजॉय करते हुए। ये काफ़ी ऊंचा स्थान है, यहाँ जिप्सी से ही जाना ठीक रहेगा। यहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रेन ड्राइवर जो जिप्सी में जो वहाँ रेगुलर काम करते हैं वही यहाँ पे आपको ले जा सकते हैं। कार से जाना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और इनमें फॉग है, ऐसा लगता है ये सन है। कितना अच्छा नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि बादल है वो पहाड़ियों को एकदम छू रहे हैं। बादल और पहाड़ियाँ आपस में दोनों मिल रहे हैं। इस स्थान की खोज जेम्स फोर स्मिथ ने की थी। इन्होंने इसकी सुंदरता और शांत वातावरण से प्रभावित होकर इसे ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक हिल स्टेशन और सैनिटोरियम के रूप में विकसित करने का फैसला किया था। यहाँ से सूर्यास्त देखना मेरे इस ट्रिप का सबसे अच्छा अनुभव था। सूरज को धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपते देखना वाकई बहुत ही मैजिकल था। इसके बाद हम पहुँचे धूपगढ़ की लाइब्रेरी में। वहाँ से हमने कुछ कलेक्शन लिया जो मैं आपको शो कर रही हूँ। मैं आपको कुछ ट्रैवल टिप्स देना चाहूँगी। आइडियली ये है कि यहाँ अक्टूबर से मार्च तक आना सही रहता है, पर मैं वहाँ गई और वहाँ जो मैंने रियलाइज़ किया, फील किया कि यहाँ रेनी सीजन में नहीं आइए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो सेफ़ नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप किसी भी सीज़न में आकर यहाँ पे इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। हम जून में गए थे, काफ़ी गर्मी थी, पर वहाँ ठंडी हवाएं थी। हमको बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हुआ और हमने अपनी पूरी ट्रिप पूरे दिन एंजॉय किया था। इसके अलावा ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लाएं, क्योंकि कई जगह पैदल चलना पड़ता है। जैसे रिचगढ़ है, चौरागढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तो 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा, फिर पहाड़ियों में भी चढ़ना पड़ेगा। बी फॉल है, बी फॉल में भी पैदल चलना पड़ता है, 300 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। तो शूज़ लाना ठीक रहेगा, आपके लिए कंफर्ट रहेगा। नेटवर्क कम आता है तो ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके लाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत अच्छा कैमरा लेकर आएँ, ड्रोन लेकर आएँ, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेचर की जो खूबसूरती है उसको कैप्चर करके अपने साथ ले जाएं और बाद में भी उसका लुत्फ़ उठाएं और अपने परिवार को दिखाएं, लोगों को दिखाएं। और एक चीज़ है कि आप यहाँ पे ज़रूरी जो आपकी मेडिसिन्स हैं, रेगुलर मेडिसिन्स हैं या फिर छोटी छोटी मेडिसिन्स हैं,
जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में काम आ सकती हैं उनको ज़रूर लाएं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं और यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रिप को लेकर यह रहा कि यहाँ सब कुछ बहुत ही नेचुरल है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। सारा पंचमढ़ी में किसी भी आप व्यू को देखिए, सब कुछ नेचुरल है। ऐसा लगता है हम किसी और ही दुनिया में हैं, प्रकृति के एकदम गोद में हैं। पंचमढ़ी से मुझे नेचर की रियल ब्यूटी का एहसास हुआ। मैं यहाँ दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगी। यहाँ की हरियाली, कल कल करते झरने, शांत वातावरण ने सच में मन को खुश कर दिया। एकदम मन में सुकून था। हम 3 से 4 दिन वहाँ रुके थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ से और रुक जाएं। यहाँ इतना अच्छा हमको वहाँ फील हो रहा था। मैं तो यहाँ से बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर जा रही हूँ। अगर आपको भी भीड़ भाड़ से दूर शांति चाहिए तो एक बार पंचमढ़ी ज़रूर आए। पंचमढ़ी के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप जब इस ट्रिप को प्लान करें तो ऐसा प्लान करें कि जब आप वहाँ पहुँचें तो समय रहते पहुँच जाएं, उजाले में ही अपने स्पॉट पर पहुँच जाएं जहाँ आपको स्टे करना है। रात ना होने पाए, क्योंकि रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो लाइट में या गाड़ी की लाइट में आपको उस ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ, अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगर अभी तक आप नहीं आए हैं तो बकेट लिस्ट में इसे ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल स्पॉट है। उम्मीद है आपको मेरा यह पंचमढ़ी का ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।